हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूं नेहा भटनागर और आज हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। तो कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम इवन और ऑड नंबर्स और किस तरह से वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, इस वीडियो में हम आज वो सीखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम LKG और UKG के बच्चों को जनरली सिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इवन ऑड नंबर सिखाने से पहले हम क्योंकि हमने बच्चों को बहुत सारे पैटर्न्स और वर्कशीट्स करवाई होती है, ऑड वन आउट वो सब, तो मेक श्योर कि आप बच्चे को ये आता हो कि ऑड वन आउट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्योंकि ऑड वन आउट मीन्स जो सब में अलग होता है, मीन्स हम उनको पिक्चर्स की हेल्प से करवाते हैं कि ये सेम पिक्चर्स है और ये अलग है, या ये सारे सेम चीज़ें कर रहे हैं, या एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये डिफरेंट है, तो दैट इज़ ऑड वन। जो सबसे अलग हो या जो अकेला हो वहाँ पे सबके बीच में, ठीक है, दैट इज ऑड वन आउट। तो उस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ऑड वन के बाद नेक्स्ट आता है कि हमने इवन ऑड सिखाना है बच्चों को। तो हम उनको स्टोरीज की हेल्प से बताएंगे तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम एक तो स्टोरी ये बिल्ड कर सकते हैं कि इवन मीन्स इवन में क्या होता है कि जैसे हम सारे फ्रेंड्स हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप दो फ्रेंड होते हो, आप अकेले नहीं रहते हो, आप एक साथ रहते हो, एक साथ खेलते हो, मज़े करते हो, तो आपका अपना ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके ग्रुप में एक और आ जाए, मीन्स आप 3 हो जाएं, तो आपको पेयर बनाना है। और इससे पहले आप पेयरिंग सिखा दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा कि पेयर क्या होता है। पेयर मीन्स 2 थिंग्स, 2 चीज़ों से पेयर बनता है। तो हम पहले बच्चों को सिखाएंगे कि पेयरिंग क्या क्या होता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पेयरिंग के लिए छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हो, और बच्चे को सर्कल करने के लिए दे सकते हो कि आप पेयर बना दो, कि ये 2-2 का पेयर होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने बच्चे को क्या सिखाना है कि 2 का पेयर बनाओ। ठीक है, तो इवन ऑड में भी हम उसी तरह से करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखो, हम स्टार्ट करेंगे। एक तो तरीका ये होता है कि आपने कैसे याद रखना है, इवन नंबर मीन्स उसमें सारे फ्रेंड्स होंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा। जैसे कि हम शेप से शुरू करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है, मैंने 4 सर्कल बनाए हैं। अब हमने बच्चों को बताना है कि आप इनके पेयर्स बनाओ। तो जब हम पेयर वर्ड यूज़ करेंगे तो बच्चा इतना उसको स्ट्राइक करना चाहिए कि पेयर मीन्स 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बना दिया, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो मीन्स कोई अकेला नहीं बचा, तो ये फ्रेंड्स बन गए। तो मीन्स जो फ्रेंड बन गए, अकेले नहीं बचे हैं, वो क्या होंगे, इवन नंबर्स। ठीक है, वो होंगे इवन नंबर्स। मैं यहाँ ई लिख रही हूँ। ठीक है, और आप कोई और शेप दे दो। सपोज में हम यहाँ ट्राइंगल्स बना रहे हैं, तो मैंने 3 ट्राइंगल बनाए। अब फिर से बोलेंगे बच्चे को पेयर बनाने के लिए। तो जब बच्चा पेयर बनाएगा तो ये एक पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। तो ये अकेला रह गया मीन्स इसका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई फ्रेंड नहीं मीन्स ये अपने अकेला रह गया। ऑड वन मतलब ये सब फ्रेंड बन गए, ये अकेला रह गया, तो ये क्या हो गया, ऑड वन है, मीन्स ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिक्चर्स की हेल्प से ही बताएंगे, नंबर्स नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। जब आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, मेक श्योर कि पहले आप इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स बनाओ। उसके बाद उन पिक्चर्स में पेयर बना के बच्चे को बोलो कि फाइंड आउट कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। तो उसके लिए सबसे पहले इवन ऑड का क्या होना चाहिए कि अगर इवन है तो सारे फ्रेंड्स होंगे, अगर ऑड है तो कोई अकेला रह जाएगा, लास्ट में कोई एक अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ई और ओ से बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप जो फ्रेंड्स बन गए उनके लिए ई लिख दो, जो अकेला रह गया उसके लिए ओ लिख दो। तो इससे रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड इवन ऑड की मैंने वर्कशीट शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चे को शेप्स आ जाएं तो फिर हम उनको नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और किस तरह से करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से। अब एकदम से तो बच्चे को नहीं याद होगा कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। तो 1 के लिए आप क्या करोगे, आप लाइन लगा दो यहाँ पे एक, तो ये मीन्स अकेला, ये तो पेयर नहीं बन सकता, अकेला है, तो ये क्या होगा, ऑड। ठीक है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। अब नंबर 2 आया, नंबर 2 के लिए आप 2 लाइन्स लगवा दो और उसका पेयर बना दो। नंबर 2 है, 2 लाइन्स है, तो ये पेयर बन गया। पेयर बन गया मीन्स इसका ये यहाँ पे कोई अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, नंबर 3, अब 3 लाइन्स 1 2 3, तो फिर से पेयर बनाओ, ये फिर से अकेला रह गया, जो अकेला रह गया मीन्स ऑड वन, बेचारा अकेला रह गया। आप एक स्टोरी बिल्ड करोगे तो अच्छे से बच्चा सीख जाता है और एक ही बार में सीख जाएगा। उसके बाद नंबर 4, अब 4 लाइन्स लगवाओ, बच्चे से लगवाओ, पेयर्स बनवाओ, तो वो और अच्छे से करेगा। 1 2 3 4, फिर से पेयर बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई अकेला नहीं बचा, मीन्स ये इवन नंबर है। ठीक है, 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाता है। 5 1 2 3 4 5 पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ओ वहाँ पे फिर एक अकेला रह गया, तो ये क्या हो गया,
ऑड नंबर। इसी तरह से हम नंबर 10 तक करेंगे, ठीक है। तो आपने 1 से 10 तक ही बच्चे को सिखाना है पहले, एटलीस्ट 1 वीक तक अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अभी फिर हम बच्चों को बताएंगे कि अब 11 है 12 है, आप इतनी सारी लाइंस तो नहीं लगा सकते। सपोज़ आपके पास नंबर 24 आता है, तो क्या आप 24 लाइंस लगाओगे? नहीं ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप एक मैजिक यूज़ करोगे। इस तरह से आप बच्चों को सिखाओगे, ठीक है। कोशिश करो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की जो उनको इंटरेस्टिंग लगे कि अच्छा मुझे मैजिक भी आता है, चलो आज हम आपको एक मैजिक सिखाते हैं। आपको सीखना है वो मैजिक, कैसे आप बड़े बिग नंबर को फटाफट से फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब बच्चे के लिए थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना ईजी हो जाता है। अगर हम इस तरह से क्रैम करवाएंगे कि 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो सीख जाएगा, लेकिन फिर वो उसको मतलब 10 तक तो करेगा, फिर कब तक कैसे काउंट करेगा। सपोज उसको रैंडम नंबर आ रहा है, आपने उसको दे दिया 24, तो वो पहले फिर से स्टार्ट करेगा 1 ऑड 2 इवन, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने क्या बताना है, आपको 10 तक आ गया, ठीक है। अब बच्चे ने ये अच्छे से लर्न कर लिया कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अब उसको पता है कि मतलब उसको आपने तब तक प्रैक्टिस करवाना है। सपोज आपने लिखा नंबर 7, तो उसको पता हो कि नंबर 7 है मीन्स ऑड नंबर है, नंबर 5 आ रहा है ऑड नंबर है, नंबर 4 आ रहा है इवन नंबर है। जब इस तरह से बच्चे को आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मैजिक बताएंगे। अब क्या मैजिक बताएंगे कि देखो सपोज आपके पास है नंबर 12, ठीक है। तो आपने क्या चेक करना है, बच्चों को हमने बताना है 1s प्लेस और 10s प्लेस। जैसे बच्चे को सिखाते हैं हम काउंटिंग में कि आपने हमेशा 1s प्लेस चेक करना है। जब आपके पास 2 नंबर्स के आएंगे या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स आएंगे, तो आपने हमेशा 1s प्लेस चेक करना है। 1s प्लेस पे क्या चेक करना है आपको, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, नंबर 2 है, नंबर 2 है। और आप बताओ नंबर 2 ऑड नंबर था या इवन नंबर था? तो बच्चे को पता है कि हाँ वो तो इवन नंबर था, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और चेक करते हैं, नंबर 15। अब बताओ 1s प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5, और 5 क्या होता है, हाँ ऑड नंबर। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी रैंडम नंबर, अब उसको मज़ा कब आएगा, जब आप और बड़ा नंबर लोगे, 72। अब बताओ ये ऑड है या इवन है। इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे, बताओ 1s प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? हाँ 2 है तो मीन्स इवन नंबर है। अब उसको मज़ा आएगा कि अरे मुझे तो इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं, मुझे तो सच्ची में मैजिक आता है। तो ये वाले वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए जब उनको हमने सिखाना होता है, ठीक है। तो मैंने ये शेप्स वाली वर्कशीट भी शेयर की हुई है और मैंने नंबर्स के साथ भी शेयर किया हुआ है। तो ये सारी वर्कशीट्स फ्रीली अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करें, बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। और अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग टू यू।